अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदर राम सज्जादा नशीन दरगाह अशरफिया हज़रत डॉक्टर फ़खरुल मशाइख़ सैयद मोहम्मद अशरफ़ जिलानी, महबूबुल मशाइख़ सैयद महबूब अशरफ़ जिलानी और मेरे दीगर बिरादरान, इनकी ये शफ़क़त और मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। हकीकत ये है कि इनके होते हुए मेरा बोलना मुनासिब नहीं। मैं नहीं समझता कि इनके होते हुए मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं आपकी बारगाह में आपके सामने हाजिर हूं। और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं दादा हुज़ूर के इस उर्स में शरीक हूं, और ये उन्हीं का बुलावा है कि जो प्रोग्राम कई दिनों से हम बना रहे थे, उर्स के मौके पर हमें हाज़िरी का मौका मिला। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दरगाह आलिया अशरफिया पाकिस्तान में सिलसिला अशरफिया का सबसे बड़ा मरकज़, और यह क़ुत्ब रब्बानी हुज़ूर सैयद ताहिर अशरफ़ जिलानी के विसाल के बाद यहाँ कायम हुआ। आपकी ज़िंदगी पर जब हम नज़र डालते हैं तो ज़ुहद व तक़वा, इबादत और रियादत, ज़िक्र व अस्कार की कसरत नज़र आती है। आपने 12 साल कश्मीर की पहाड़ियों में चिल्ला कशी करी, दुनिया से दूर रहकर अल्लाह की मार्फत हासिल करी, और फिर वापस इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मुसलमानों की इस्लाह फरमाई और हज़ारों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। हम और आप खुश नसीब हैं कि हम इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जिन सच्चों का जिक्र हो रहा है यही वो लोग हैं जिनके दामन से वाबस्ता होने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। उलमा इकराम से आप हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की करामात सुनते रहते हैं। हज़रत फ़खरुल मशाइख़ हर उर्स में आपकी करामात बयान करते हैं। मैं एक करामत बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत क़ुत्ब रब्बानी ने 2 साल पहले अपने विसाल से बता दिया कि 2 साल के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। मैं और आप नहीं जानते कि हमारी कितनी ज़िंदगी है, हम कब तक जिंदा रहेंगे, हमें कल की पता नहीं। जब ये बुजुर्गान दीन इबादत और रियादत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, रब्बुल आलमीन से करीब हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने राज इन पर अफ़शा फरमा देता है। फिर ये अल्लाह के राजदार बन जाते हैं। हज़रत अशरफुल मशाइख़ वालिद मोहतरम फरमाते थे कि आपने मुरीदीन की महफिल में फरमाया कि हमने अल्लाह की बारगाह में एक दरख्वास्त दी है, और वो दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आपसे पूछते कि क्या दरख्वास्त दी है। आपके जलाल से सब वाकिफ थे, सब खामोश रहे। कुछ अरसे के बाद आपने फरमाया, हमने जो दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में दी थी वो मंजूर हो गई। रब्बुल आलमीन के ये पाक बंदे ये अपने रब पर फ़ख्र करते हैं, रब्बुल आलमीन इन पर फ़ख्र फरमाता है। इन्हें अल्लाह पर नाद होता है। जब इबादत और रियादत के ज़रिए अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं, रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी की हद कर देते हैं, तो इन्हें भी मालूम होता है जो हम अपने रब से अर्ज़ करेंगे वो उसे मंजूर फरमाएगा। फरमाते हमने जो दरख्वास्त दी वो मंजूर हो गई। क्या दरख्वास्त दी? कहा हमने दरख्वास्त दी थी कि हम कब्रिस्तान में दफन नहीं होंगे, हमारे लिए कोई एजाज़ी जगह होनी चाहिए, और वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। अब जगहें देखो,
हम देखेंगे हमारी जगह कौन सी है। मुख्तलिफ जगहों की मट्टी आपको लाकर दी गई, आप मट्टी सूंघते फरमाते ये हमारी मट्टी में नहीं मिलती। मैं और आप नहीं जानते हम कहाँ दफन होंगे, हमारी मट्टी कहाँ से उठाई गई। खुद रब्बानी फरमाते हैं ये मेरी मट्टी में नहीं मिलती। इस मकाम की मट्टी जब आपकी बारगाह में लाई गई, आपने उसको सूंघा, फरमाया ये मट्टी हमारी मट्टी में मिलती है। फरमाया कि हम जाकर देखेंगे। हज़रत अशरफ मशाइख वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि हम उनको इस जगह लेकर आए। जंगल बियाबान था, अजीब कैफियत थी, बबूल के दरख्त, कांटेदार झाड़ियाँ, यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल था। आपको साइकिल रिक्शा में सवार करके इस मकाम तक लाया गया। रास्ते में झाड़ियाँ काटी गई। इस मकाम पर आप तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है, यहाँ पर आप टहलते रहे, पढ़ते रहे। वालिद मोहतरम फरमाते हैं मैं अपने भाई के साथ दूर खड़ा हुआ था, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत तो बड़े नफीस तबीयत के हैं, ये तो बड़ी अजीब जगह है। अब ये फरमाएंगे कि नहीं ये हमारी मदफन नहीं बनेगा। हम अभी आपस में ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो दूर टहल रहे थे उसी मकाम पर जहाँ पर आज मज़ार मुबारक है। मुड़कर फरमाया क्या समझते हो ये जगह ऐसी ही रहेगी? जब हम यहाँ आ जाएंगे ये जगह गुले गुलजार बन जाएगी, यहाँ पर लोग आकर सुकून महसूस करेंगे। यहाँ पर एक मदरसा होगा, एक मस्जिद होगी, एक महफिल खाना होगा। जो हजरत कुतुब रब्बानी ने नक्शा पेश किया था, आज वो नक्शा आपके सामने मौजूद है। यह अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की शान है कि जो इनके मुंह से निकल जाए रब्बुल आलमीन इसको पूरा फरमा देता है। एक मदरसा होगा, मस्जिद होगी, महफिल खाना होगा। हजरत अशरफ मशाइख ने अपनी पूरी जिंदगी इसी ख्वाब को पूरे करते हुए गुजार दी। इस मरकज को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर फरमा दिया और यहाँ पर कुतुब रब्बानी के कहे के मुताबिक मदरसा भी कायम किया, मस्जिद भी कायम की, महफिल खाना भी कायम किया। यहाँ रातों को लोग जागते हैं। हज़रत कुतुब रब्बानी ने फरमाया था लोग आएंगे यहाँ सुकून महसूस करेंगे। आज लोग यहाँ रातें गुजारते हैं, शब मेराज हो, शब बरात हो, नौचंदी जुमेरात हो, सारी रात यहाँ जगह होता है। लोग आकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये कुतुब रब्बानी का फैज़ान है। ये वो बुजुर्गान दीन हैं कि जो अपनी नज़रों से लोगों के दिल की दुनिया को बदल देते हैं। जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, वालिद मोहतरम फरमाते हैं जब कोई आपकी खैरियत को पूछने के लिए आता और हुजरे में दाखिल होता, उसकी ज़बान बंद हो जाती, कल्ब जारी हो जाता, जिक्र में मसरूफ़ हो जाता। वो जितनी देर आपके हुजरे में रहता उसका कल्ब जिक्रुल्लाह में मसरूफ़ रहता। जब वो बाहर आता तो हमसे पूछता कि हज़रत की तबीयत कैसी है। ये आपकी रूहानियत की दलील है कि जो आपके करीब हो जाता वो अल्लाह से करीब हो जाता, जो आपसे दूर हो जाता वो अल्लाह से दूर हो जाता। आज हम उनकी निस्बत रखते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं, हम उनसे करीब हैं, यकीनन हम अल्लाह से भी करीब होंगे। ये इन बुजुर्गान दीन की शान है। जब आपका विसाल हुआ, हज़रत अशरफ मशाइख वालिद मोहतरम फरमाते हैं जब हमने आपको कब्र में उतारा और सिरे में रखनी शुरू करी तो एक मजजूब ज़ाहिर हुए। बुजुर्गान दीन औलिया कामलीन ज़िंदगी में अपने मकाम और मर्तबे को नहीं बताते कि वो रूहानियत में क्या मकाम रखते हैं। जो उनको अल्लाह तबारक व तआला मकाम अता फरमाता है उसको छुपाते हैं। कुतुब रब्बानी ने भी नहीं बताया कि मैं किस मकाम में रूहानियत पर हूँ। फरमाते हैं अशरफुल मशाइख कि जब विसाल हुआ, आपको कब्र में उतारा गया, सलेबें रखी जा रही थी, उसी वक्त एक मजजूब ज़ाहिर हुए और आकर कहते हैं कि मुझे इनका चेहरा दिखाओ। बाल गिर से अटे हुए हैं, अजीब कैफियत है, रो रहे हैं, ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं, अजीब कैफियत है। फरमाते हैं हमने उलमा की तरफ देखा, उन्होंने कहा दिखा दीजिए। फिर हज़रत कुतुब रब्बानी के चेहरे से कपड़ा हटाया गया। वो मजजूब कब्र के किनारे पर हाथ रखकर झुके हुए कुतुब रब्बानी के चेहरे को देखते रहे जो नूर विलायत से चमक रहा था, रोते रहे। उसके बाद फरमाते हैं तुम्हें मालूम है दुनिया से कौन चला गया? आज एक दुनिया से कुतुब उड़ गया है।
कुतुब इस दुनिया से चला गया है, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फरमाते हैं फिर वो पीछे हटे, हमने सिलेबे रखी और चाहा कि उनसे मुलाकात करें, पीछे मुड़ के देखा तो वो मौजूद नहीं थे। इसीलिए आज हम और आप उन्हें कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप और हम खुश नसीब हैं कि ऐसी हस्तियों से वाबस्ता हैं और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उनका फैज़ान उनकी नस्लों में भी आज जारी है। हज़रत अशरफुल मशाइख ने जिस मेहनत से इस दरगाह अशरफिया की आबियारी करी और जिस मेहनत से यहाँ तामीरात फरमाई और फिर अपनी औलाद की तरबियत करी, उन्हीं खतूत पर जैसा हज़रत कुतुब रब्बानी चाहते थे, उनके मिशन की तकमील के लिए अपने पीछे ऐसा जानशीन छोड़ गए कि उनका मिशन आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। उनकी अगली नस्लों में भी ये चीज़ मुंतकिल हो रही है। इस ख़ानदान में आपको हाफिज़ भी मिलेंगे, आमिल भी मिलेंगे, कारी भी मिलेंगे, नाथा भी मिलेंगे और रूहानियत में आला मकाम रखते हुए भी मिलेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जारी रहे। ये उनका फैज़ान है कि ये फैज़ान उनकी नस्लों में भी मुंतकिल हो रहा है, जिससे आप सब फैज़याब हो रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ कराची में, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ वालिद मोहतरम ने मराकिज़ कायम किए, ये फैज़ान जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी खुशनसीबी कि काफ़ी अरसे के बाद मैं इस उर्स में शरीक हुआ। यकीनन मैं और आप कुतुब रब्बानी के फैज़ान से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। रहमतें और बरकतें और रूहानियत यहाँ से लेकर उठेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके रूहानियत के समंदर में से चंद कतरे अता फरमा दे, ताकि हमारे दिल भी अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएं और हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।